हेलो दोस्तों, मैं राजू आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पढ़ने के कुछ सामान्य नियम। जैसे हम सी को कभी का पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं, सी को सिटी वाला सा पढ़ते हैं, जी से गा बनता है, हम पढ़ते उसको जा है, कभी डी को पढ़ते ही नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं तो उनके नियम पढ़ेंगे। आखिर क्यों नहीं पढ़ते इन्हें, तो देखते हैं उनके नियम। जैसे रूल नंबर पहला लिखा है मैंने, यदि सी के बाद ए आ जाए, ओ यू आ जाए या के आ जाए, टी तथा एल आए, तो उस सी का जो उच्चारण होगा हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, का पढ़ेंगे। का से कबूतर, का पढ़ेंगे। जैसे कैट, CAT, तो सी के बाद ए आया ना दोस्तों, तो सी को हमने क्या पढ़ा, का पढ़ा। यहाँ करेक्ट, सी के बाद क्या आया, ओ, तो हमने सी को क्या पढ़ा दोस्तों, का पढ़ा। फिर सी के बाद एक सी और लगा, सी के बाद टी आया दोस्तों, तो सी के बाद जब टी भी आता है तो उस सी का उच्चारण भी का ही पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हमने दोस्तों सी को क्या पढ़ा, का ही पढ़ा। यहाँ CUT, सी के बाद क्या आया, यू आया, तो सी का उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, का ही पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। ये इसको यदि सी के बाद ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, के आ जाए या फिर टी आ जाए, तो उस सी का उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। यदि सी के बाद, दूसरा नियम है, यदि सी के बाद आई आ जाए या फिर ई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो आदि अक्षर आते हैं, तो हम उस सी का उच्चारण क्या पढ़ते हैं, उच्चारण सा पढ़ते हैं। सरौता वाला सा, सा से सफेरा वाला, एक सिटी वाला भी सा होता है, वो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सरौता वाला। जैसे राइस, RICE, इसमें सी के बाद ई आया है, तो दोस्तों हमने सी को सा पढ़ा है। राइस, इसका उच्चारण क्या पढ़ रहे हैं, सा, का नहीं पढ़ सकते। वैसे आइस, आइस में भी सी के बाद ई आया है, तो सी का उच्चारण हमने पढ़ा, सा पढ़ा, सी का उच्चारण सा, का नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही दूसरे भी अन्य एग्जाम्पल हैं कई सारे, तो अपना समझ लेना। इसका तीसरा नियम, तीसरे नियम में लिखा है, यदि सी के बाद क्या आ जाए दोस्तों, EA आ जाए या फिर IA आ जाए, आदि अक्षर हो, तो उस सी का उच्चारण हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं, सिटी वाला सा पढ़ते हैं। जैसे ओशन, OCEAN, सी के बाद इसमें देखो क्या लिखा, ई लिखा और ए लिखा है, ई लिखा है और ए लिखा सी के बाद, तो इस सी को हम क्या पढ़ेंगे, ना का पढ़ेंगे ना सरौता वाला सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा। इसमें सोशल, SOCIAL, आई के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, आई और ए, तो सी के बाद यदि आई और ए दोनों साथ में लिखे हों, तो उस सी को हम क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा। सोशल मतलब सामाजिक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप अपना पेन और रफ उठाइए और ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और आगे के कुछ नियम पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे जी से क्या बनता है दोस्तों, गा, तो हम जी को कभी कभी GE, इसको क्या पढ़ेंगे, पेज। GE को क्या पढ़ेंगे, हम जा पढ़ते हैं, पेज हो गया। जैसे नॉलेज, ये ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज मीन्स क्या होता है दोस्तों, पुल, BRIDGE। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि जी से तो हमने गा पढ़ा है सर, के से का, के से खा, जी से गा, पर यहाँ उच्चारण GE का उच्चारण जा क्यों हो रहा है, और डी का उच्चारण हो ही नहीं रहा, ब्रिज, डी का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा। डी को भी तो पढ़ना चाहिए, डी से डा होता है, डी से दा भी होता है, पर डी का उच्चारण नहीं हम नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉलेज या नो, KNOW, नो मीन्स जानना। अब नो में हम किसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, के का। नाइफ, KNIFE, नाइफ में ना इफ, के का उच्चारण हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं पढ़ते, चलो जानेंगे इसके अगले नियम में। अब चलो दोस्तों, अभी हमने देखे 4 नियम, अब 3 नियम और आगे के नियम फिर पढ़ेंगे। बहुत सारे नियम है, 15-20 नियम है, मैं आपको सब नियम बता दूंगा। चौथा नियम क्या लिखा दोस्तों, देखो इसमें लिखा है, यदि जी के बाद क्या लिखा हो दोस्तों, ई हो, क्या हो, ई हो, तो हम उस जी का उच्चारण क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जा पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे या जा होगा। जैसे एग्जाम्पल के में लिखा है पेज, PAGE, जी के बाद ई लिखा है दोस्तों, तो जी को हम क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं, नहीं हमने पढ़ा है जी से गा होता है, जी से गा। तो ये जैसे लिखा है PAGE, तो इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए, पेग। जी से गा होता है तो इसका मतलब पेग होगा, पर नहीं दोस्तों, यदि जी के बाद
ई लिखा है तो उस जी ई का उच्चारण ज होगा। जी ई दोनों को मिला के उच्चारण क्या होगा? ज होगा। जैसे ब्रिज, अंत में जी ई लिखा है तो अंत में यदि जी ई लिखा है, जी के बाद ई है अंत में, तो उस जी ई का उच्चारण क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम जा ही पढ़ेंगे। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं जिसमें भी अंत में जी ई आ जाए, जी के बाद ई, उस जी ई का उच्चारण दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? जा ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला नियम है, यदि जी ई के पहले क्या लिखा हो? डी। जैसे अब यहाँ हमने पढ़ा ब्रिज, डी को नहीं पढ़ा, तो आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर डी को क्यों नहीं पढ़े हैं? तो देखो मैं बता रहा हूं इसमें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगला नियम है इसका, यदि जी ई के बाद, सॉरी जी ई के पहले क्या लिखा हो? डी लिखा हो, जी ई के पहले डी हो तो उस डी का उच्चारण नहीं होगा, मतलब डी साइलेंट रहेगा, डी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे ब्रिज, BRIDGE, जी ई के पहले डी लिखा है दोस्तों, तो हम डी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ब्रिज, जी ई है तो जा पढ़ेंगे ब्रिज। इससे जैसे नॉलेज, जी ई है तो जी ई को जा पढ़ते हैं, अभी मैंने पिछले नियम में अभी बताया, अभी चौथे नियम में। पर जी ई के पहले यदि डी लिखा हो तो इसमें डी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉलेज, डी का उच्चारण नहीं हुआ। अब आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि इसमें के का भी उच्चारण नहीं हुआ, तो के का उच्चारण क्यों नहीं हुआ? इसका भी नियम है, इसका नियम भी है, मैं अभी बताऊंगा। और इसका उच्चारण क्यों नहीं हुआ, इसका अलग से एक नियम है, इसका अलग से नियम बताऊंगा। और एक नियम और है, जैसे पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, इस टी को हम टा पढ़ रहे हैं, इस टी को सा पढ़ रहे हैं। पेशेंट मीन्स होता है रोगी या मरीज। पेशेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? रोगी। अब मन में सवाल ये उठता है कि टी से तो सा टा होता है या ता होता है, यहाँ टी को हम सा क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको दोस्तों मैं अगले नियम में आपको बताऊंगा। यह वैसे इसको भी, ये भी नियम अगले ही कल बताऊंगा। आज इतना ही काफी है। चौथा पांच नियम हो गए दोस्तों। इसके बाद आगे के नियम मैं आपको कल बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।